मनोज, क्या है ये इंडिया अलायंस वाले खड़े ही नहीं हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ खुलकर? कैसा अलायंस बनाया है आप लोगों ने? कांग्रेस गायब है, सिर्फ दिल्ली की लड़ाई चल रही है लगता है। जो आपका सवाल है, समाजवादी पार्टी ने तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़े हृदय के साथ उन्होंने आतिशी का स्वागत करा है और उन्होंने ये कहा है कि भाई हमारी जो प्रतिबद्धता इंडिया अलायंस में, समाजवादियों की जो प्रतिबद्धता है उसमें अगर आप देश में देखेंगे तो अगर कहीं भी इंडिया अलायंस ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही को, उसके बर्बरता भरे व्यवहार को, उसके विध्वंसक लोकतंत्र के खत्म करने के चरित्र को अगर समूल किसी ने नष्ट किया तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। उसको ला करके उसके हैसियत पे 34 सीटों पे उसको खड़ा किया है। तो समाजवादी पार्टी, हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम भाई उस फैसले का स्वागत करते हैं। आतिशी एक ऊर्जावान, एक युवा चेहरा है, पढ़ी लिखी है और उनसे ये उम्मीद दिल्ली की जनमानस करती होगी कि कम से कम अब दिल्ली की सड़कों पर बेटियों को न्याय मिलेगा, कम से कम अब दिल्ली के लोगों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, कम से कम अब दिल्ली में जो एक बड़े तानाशाह बैठे हैं जिनका आज जन्मदिन है उनको ढेर सारी बधाई। और उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि 56 इंच का सीना है और देश बेच के जीना है। एक लाइन और लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन के आड़ में और देश को झोंका भाड़ में। तो कम से कम ऐसे तानाशाहों पे लगाम लगे, इसके लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से इंडिया गठबंधन को चाहती है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन मजबूत हो। हमारे नेता ने उस संकल्प के साथ अपनी प्रतिबद्धता हर तरह के इंडिया अलायंस करने जब जब कोई नया फैसला लिया होगा उसके प्रति दिखाई। तो एक काम करिए, फिर आपने अब जब खुलकर आपकी पार्टी के नेता ने, आपके नेता ने आतिशी को बधाई दे दी, तो ये भी बता दीजिए कि दिल्ली में आने वाला चुनाव कौन जीतने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जीतेंगे, आम आदमी पार्टी जीतेगी? देखिए प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। दिल्ली में चुनाव वही जीतेगा जो दिल्ली के लोगों के जन भावनाओं पर, अरे खुलकर बोलिए, कमाल कर रहे हैं आप। दिल्ली के लोगों मनोज, फंस गए आप। निश्चित रूप से आप जीतेंगे। मैं फंस कह रहा हूं, निश्चित रूप से आप और इंडिया गठबंधन जीतेगा। आप ये समझ रहे हैं, जो 13 में जीत गए, जो 15 में जीत गए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मनोज, बहुत बढ़िया हूं कि 25 में तो बहुत ही बढ़िया, 25 में तो प्रचंड बहुमत से जीतना चाहिए। मनोज भाई बहुत ही बढ़िया। आपने ये कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीतेगी, मतलब आप ही की सहयोगी कांग्रेस पार्टी हारेगी ना दिल्ली में? नहीं, देखिए सवाल सहयोगी का नहीं है। देखिए कुछ राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कुछ स्पष्ट बातें करनी चाहिए। ये हमको, आपको सबको पता है कि कांग्रेस वहां कमजोर है। अब इसमें कोई लुका छिपी का खेल या ये मैं कोई सरकार पोषित या कांग्रेस परस्ती करने थोड़ी मैं बैठा। जो सच बात है, समाजवादी पार्टी का मानना है, जो सच बात है कि जिसका भाई संगठन बेहतर होगा, जिसने ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, जनमानस ने उसको मौका। अब उत्तर प्रदेश में तो फिर कांग्रेस सवाल पूछे आज के डेट में कि उत्तर प्रदेश का 27 में मुख्यमंत्री कौन होगा, तो पूरा 25 करोड़ जनमानस कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 27 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे, प्रचंड बहुमत से होंगे। अच्छा रुकिए ना, किसी तरह के कोई, तो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर बोलने से बच क्यों रही है? केजरीवाल के इस्तीफे पर, आतिशी के सीएम बनने पर आपको क्या लग रहा है? देखिए मैं तो मानक आपसे संवाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कर रहा हूं। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कमाल करते हैं आप भी। अभी आप इंडिया अलायंस की तरफ से बोलने लगते हैं, कभी आप कहते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। अरे भाई इंडिया अलायंस की तरफ से बोल रहे हैं तो सबकी तरफ से बोलना पड़ेगा। मैं इंडिया अलायंस की तरफ से कह तो रहा हूं कि अगर आप भी इंडिया अलायंस में, और कह रहा हूं कि 25 में प्रचंड बहुमत की आपकी सरकार बनेगी, वो इंडिया अलायंस का एक भाग है। कांग्रेस क्यों बच रही है? अगर ये लोकतंत्र की जीत है, अब मैं नैतिक पूछता हूं सवाल, नैतिकता के आधार पर केजरीवाल का इस्तीफा सही है और काबिले तारीफ है, तो फिर लोकतंत्र के इस जीत के जश्न में कांग्रेस पार्टी कहां है, आपकी सबसे बड़ी सहयोगी? देखिए मानक नैतिक बल हमेशा आत्मबल से आता है और शुचिता से आता है। जिनका हृदय साफ होता है और जिनका कार्यक्षेत्र साफ होता है, उन्हीं में नैतिक बल होता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैनलों पर बंगारू लक्ष्मण जी घूस लेते पकड़े गए, देश में कौन राजनीतिक दल है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया? अरे भाई बीजेपी तो आपके लिए है ही टारगेट, वो तो आपकी। एक मिनट रुकिए ना, मैंने आपसे कांग्रेस पर सवाल पूछा। एक मिनट मनोज, एक सेकंड सुनिए। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नैतिकता का प्रश्न है और केजरीवाल का जेल से निकलना, मुख्यमंत्री पद छोड़ना, आतिशी का सीएम बनना लोकतंत्र की जीत है।
तो इस नैतिकता के प्रश्न में कांग्रेस पार्टी कहां है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जहां होगी लोकतंत्र में वो जनमानस तय करेगी, लेकिन नैतिकता और ईमानदारी की बात उस पार्टी को करने का कतई हक नहीं है जिसके सर्वश्रेष्ठ नेता जिस व्यक्ति को एक दिन भाषण में कह रहे हो 2 दिन पहले कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, 70,000 करोड़, देश का सबसे बड़े घोटालेबाज अजीत पवार हो, और दूसरे दिन उनको बगल में बैठा के कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हो, उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। तो जो पार्टी स्वयं सारे भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में धुलना चाहती हो, अच्छा ठीक है, ओके मनोज, एक सवाल और, उसके बाद वाजपेयी जी, फिर आगे जा रहा हूं, अपने और मेहमान भी है मेरे साथ। ओके ओके मनोज, एक सवाल, किसी तरह के ईमानदार एक सवाल, घोर भ्रष्ट लोग हैं। ओके, एक सवाल और। आपको याद है जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे या नहीं भी आए थे और अन्ना आंदोलन चल रहा था, तो देश के सारे नेताओं को करप्ट बताते थे, भ्रष्ट बताते थे, जिसमें आपकी पार्टी के नेता भी थे। क्या वो सब भूल चुके हैं क्या मनोज? देखिए, अब ये विस्तार से बातें होंगी मानक जी, क्योंकि आप सबका इंटरव्यू लेते हैं, और जब विस्तार से बातें होंगी, हमारी पार्टी पर कोई आक्षेप आज तक हमारे नेता, मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी, उससे पहले श्रद्धेय नेताजी डॉक्टर लोहिया, हम लोगों ने कभी भी समाजवादियों की जो किताब है वो खुली किताब है। अरविंद केजरीवाल, मैं समझता हूं कि जब राजनीति में आए होंगे तो उसके व्यवहारिक पक्ष को बखूबी समझे होंगे। बहुत सारी चीजें सिद्धांत में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब व्यवहार में आप आते हैं किसी कार्य, बहुत ही बढ़िया, तो उसका और व्यापक रूप आप समझते हैं और समझदारी आपको बाद में आ जाती है। बहुत बढ़िया। अब मनोज, आपके लिए ताली बजा रहा हूं। मनोज, वाकई आज मेरा मन कर रहा है, जब जरा सबको स्क्रीन पर लाइए, शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सबको स्क्रीन पर लाइए। मनोज, मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं यहां स्टूडियो में बैठकर, क्योंकि आपने इतनी ईमानदारी से, देखिए इतनी ईमानदारी से आपने और आईना दिखा दिया अरविंद केजरीवाल को कि उन्होंने जो आरोप लगाए होंगे जब वो राजनीति से बाहर थे, लेकिन व्यावहारिकता को समझते हुए अब वो भी राजनीति करना